नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो टाइम बज गए हैं 8:30 और काफ़ी देर से उठे हुए थे, बैठे थे, चाय पिए, चाय वगैरह पी और बातें कर रहे थे कल के बारे में कि कैसे कैसे क्या था। तो सच में कल का दिन जो है हमारे जीवन का एक यादगार दिन था। और यादगार दिन के बाद अब जो अगला दिन यादगार बना है वो देखो, ऐसा लग रहा कि ये घर मेरा नहीं है, पता नहीं किसके घर में आके घुस गया मैं रात को। और मैं ना आपको अच्छी तरह बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी ये देखो, ये तो है हॉल की हालत। ये देखो सारे मेरे को, और कमरों की तो इससे भी बुरी। ये देखो सारे मेरे को फैला पड़ा, रसोई में क्या। ये देखो सारे में मिलेंगे यही चांद सितारे से सारे मेरे को। और ये है बेड जो उधर से इधर डाला था, ये यहाँ पे उठने लग रहे बच्चे। यहाँ पे भी ऐसे ही, इस कमरे में भी ऐसे ही रात के टाइम तो क्योंकि थक गए थे इंजॉय करके बच्चे, और हम भी तो बस रात को कपड़े चेंज करके और जहाँ मिली जगह बस लेट गए जाके। तो और ये देखिए, तो कुछ कुछ ऐसा नज़ारा घर का है, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान सा आया। और तूफान में इसमें से ना ये इकट्ठा कर रहे हैं। अरे नहीं बेटे, ये घेर दो, कोई नहीं। नहीं नहीं मम्मी तो ये देखिए सारे मेरे को। और ये है, और अभी इसको ना, तो हम इनसे उसको सजाएंगे। तो ये तो बहुत है बेटे, इन्हें ना इकट्ठे करो राजा। मम्मी हमें अच्छा लगे, हम वैसे भी अगर ड्राइंग ना हो तब भी अच्छे लगेंगे। हाँ तुम इन्हें रोज सड़ैन ठा करोगी इनता घर में। नहीं नहीं नहीं। तो जी ये देखिए सोफों की भी हालत, और ये बाहर का नज़ारा। तो वाकई में ही देख के लग नहीं रहा कि ये मेरा ही घर है, ऐसा लग रहा पता नहीं किसके घर में आके घुस गया हम रात। तो जी घर की हालत आपने देख ली, ये हो रही है कुछ कुछ ऐसी। और अब इसमें लग जाते हैं तीनों माँ दी हम, प्यूर दोनों को हेल्प करवानी पड़ेगी और मैं भी करूँगी। तो ये जो बेड है इसको तो बस यहीं पड़ा रहने दूंगी मैं, इधर नहीं डालती। अब जो होगा देखी जाएगी, सड़काने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तो इस आतंक को पहले समेटेंगे, ये तूफान के बाद का आतंक है, जो तूफान आने के बाद का आतंक होता है। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं, बातें बहुत होगी। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर आतंक को समेटने की शुरुआत करते हैं। तो जी मैं लग गई हूँ काम में, और जितना आतंक घर में है उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में हम किसी और के घर में घुस गए हो। हमारा घर तो ये है ही नहीं। और फंक्शन वगैरह कुछ भी करते हैं तो स्टार्टिंग में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बाद में ये सब समेटना पड़ता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। और आतंक तो आप देख ही रहे हैं कि कितना है। कम से कम इन चमकीली सी थी ना, ये कुछ तो बैलून्स में थी, कुछ ये जो पोपर्स से क्या होते हैं ना, जिनमें से चमकीली निकलती है, वो इनमें इतनी थी ये बहुत सारी। और मतलब वैसे मोटा कूड़ा इतना नहीं था, इन्हें समेटना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये बारीक बारीक सी थी, तो ये चिपकी जा रही थी, निकल नहीं रही थी। और सोफ़ों के नीचे क्या, टेबल के नीचे क्या, सोफ़ों के अंदर क्या, हर जगह सिर्फ यही स्पार्कल स्पार्कल ही हो रखी थी। तो रात तो जब हम यहाँ से केक कटिंग करके चले गए थे फिर खाने के लिए, और आके फिर लेट गए थे, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई रात को मैं समेट दूँ इसको, क्योंकि दिन भर पूरी भाग दौड़ रहती है, ये नहीं होता कि रेस्ट मिल जाए या कुछ भी। तो इसीलिए फिर मैं कर भी देती रात को, लेकिन रात को फिर झाड़ू नहीं लगानी थी, तो इसलिए फिर मैं कहा चलो छोड़ो, सुबह के टाइम करेंगे। और मतलब मुझे पहले इतना नहीं था कि इतना है, लेकिन जब इसको मैंने तसल्ली से देखा तब देखा कि नहीं, बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ। और ये सिर्फ यहाँ पे होल होल का ही है जो मैंने समेटा है अभी, और आगे आगे से सिर्फ मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा होगा तभी आगे लगेगा। तो जो भी ये आगे आगे कूड़ा था यही मैंने पहले निकाला है। इसके बाद जो अच्छी तरीके से सफाई है वो मैं करूँगी सोफ़ों की। तो ये जो सोफ़े हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है, जैसा बैठते हैं ना तो इनमें बैक की साइड या जो ये हैंड क्या बोलते हैं जिन पे हाथ रखते हैं, उनके अंदर भी घुसे हुए थे, तो हाथ डाल डाल के निकालने पड़ते हैं उनमें से। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें घुस जाती है। कृष्णा को तो ऐसा फंसा हुआ कि वो तो जाके सीधा इनके जो साइडों में होते हैं ना, स्पेस निकलता है बहुत इनमें, तो उनमें डाल देता है, फिर ढूंढते फिरते रहो। तो बस यहाँ पे देखिए सोफ़े हटाने के बाद और भी कितने सारे ये निकल रहे हैं, इनके नीचे भी घुसे हुए हैं और इनके ऊपर भी सारे में चमकीली चमकीली सी हो रही। और जब तक बैठे रहे बच्चे बैठे रहे, लेकिन फिर रात में भी जब इन्होंने आतंक मचाना शुरू किया तो फिर कहाँ रुकने का नाम ले रहे थे ये। और काफ़ी मतलब फैल जाता है काम, और बहुत टाइम इसमें लग गया इसी साफ सफाई में। रोज़ इतनी सफाई में टाइम नहीं लगता जितना कि आज लग गया।
तो सारा ही समेटना ज़रूरी था। ये शीशा है टेबल का, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस पे भी केक वगैरह गिर गया था तो चिपक जाता है। और टेबल जो है वो मैं अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बाहर कृष्णा का डर लगता है, ये कूदता है उस पर, तो डर लगता है कि कांच की टेबल है तो टूट ना जाए। और बाहर की हॉल की सफाई करने के बाद ये जो बाहर से दीवार निकाल के यहाँ पे डाला है, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, जो साफ़ सफाई है वही हो जाए, चीज़ों को उसकी जगह पे बाद में रखूँगी मैं। तो बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और बिस्तर वगैरह उठा के मैं करूँगी अब बेडशीट वगैरह चेंज। तो इसको मैं उतार दूँगी और दूसरी बिछाऊँगी मैं बेडशीट इस पे, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं बिछे बिछे, और जब बच्चे कूदते हैं तो नई क्या पुरानी क्या पता ही नहीं लगता। तो बस मैंने फिर यहाँ पे ये गर्म बेडशीट हैं जिनको कि कम सर्दी में हम ओढ़ते हैं, और फिर जब ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो इनको बिछा लेती हूँ मैं, फिर बेडशीट नहीं बिछाती कॉटन वाली। तो 2 रूम कर दिए हैं मैंने साफ़, और ये है तीसरा रूम। तो रात को ज्वेलरी वगैरह उतार के ऐसे ही रख दी थी, तो वो नहीं किया था फिर मैंने, साफ़ सफाई सी कुछ नहीं की थी। तो सुनीता भी आ गई थी, तब तक उसने आके मशीन वगैरह लगाई, फिर वो किचन में लग गई। मैंने कहा चल भाई तू बर्तन कर, इतना मैं जो है झाड़ू वगैरह लगा लूँ। तो दोनों का हमारा ऐसा ही रहता है, ये नहीं है कि सुनीता ही करेगी सारा। तो दोनों जैसे 2 बंदे घर में होते हैं ना, वो कर लेते हैं कि तू ये कर मैं ये कर रहा। तो इसी तरीके से मैं और सुनीता भी घर में काम करते हैं। मैंने कहा चल इतना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तू बर्तन कर, फिर कपड़े निचोड़ लेना, मैं कपड़े फैला दूंगी। तो फिर मुझे बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ने के लिए जाना था, तो साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा के मैं नहाई धोई, और फिर उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। तो जब तक मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, सुनीता ने कपड़े धो दिए थे। और ड्रायर पता ही है आपको कि ख़राब हो रहा, तो ड्रायर ख़राब होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, कपड़े सूखते नहीं, और सारे में बाहर चौक में पानी पानी हो जाता है। तो हमने उसे ठीक भी करवा लिया, 1-2 बार ठीक भी करवा लिया, लेकिन वो फिर से ख़राब हो जाती है। और ये ऐसी ही होती हैं मशीनें वगैरह की, एक बार इनमें कमी आ जाए तो बार बार आती रहती है। तो सोच रहे हैं हम कि लेंगे मशीन, लेकिन 2-3 महीने भी रुक जाएं तो थोड़ा सा बजट सा बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो तब लेंगे, तो 2-3 महीने तो निकालने ही है, ये ऐसे ही ठीक करवाएंगे उसको जैसे भी। तो उस कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और जो बाहर पानी हो गया था तो उसको भी मैंने वाइपर मार दिया। तो पानी यहाँ पे गिरने का फ़ायदा ये भी है कि कपड़े भी सूख जा रहे हैं, और साथ के साथ ही बाहर सफाई भी हो जाती है पानी से। तो यहाँ पे देखिए सुनीता लगाने लगी है पोछा, और ये आज बाहर की साइड से अंदर की तरफ लेके जा रही पोछा, क्योंकि बाहर मैंने साफ़ कर दिया था। तो कहने लगी दीदी फिर बाहर गंदा होगा तो मैं इसको अंदर ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ये पोछा लगा रही और मैं इसके साथ बातें भी कर रही। तो सुनीता का काम मेरा कुछ लेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम दोनों बातें करते रहते हैं, बहुत बोलते हैं दोनों। ये भी बेचारी अपनी बताती रहती है घर की बाहर की, मैं भी सुनती रहती हूँ, कभी अपनी कभी इसकी, तो ऐसे ही चलता रहता है दोनों का। तो बस यहाँ पे सुनीता ने लगा दिया है पोछा लगभग सारे में, और उसके बाद फिर ये चली गई थी। और क्योंकि इसके भी छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इसके भी, तो मेरे पास ही ये काम करती है और कहीं जाती भी नहीं। तो फिर ये यहाँ पे करके गई होगी घर पे। और फिर आगे थे दूध वाले भैया, तो मैंने दूध लेके गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सुबह का रूटीन कुछ इस था मेरा। तो जी काम वगैरह निपटा लिया है और सुनीता भी चली गई है, कपड़े वगैरह धो लिए, साफ सफाई सब कुछ हो गया किचन वगैरह। और अब मैं जाऊंगी उधर क्योंकि आशु की तबीयत आज फिर से ख़राब है और टाइम 11:30 के करीब हो रहे। तो बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं दोनों के दोनों, और उधर से फिर बाद में उन्हें बुलवा लेंगे, और ये भी आगे है लेने के लिए। तो बस मैं उधर ही जाऊंगी, खाने वगैरह का कैसा करना वहीं पे जाके देखा जाएगा, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना आशु को। तो जी चलिए बस फिर मैं मिलती हूँ आपको उधर ही जाके। तो मैं आ गई थी इधर, और आशु की तबीयत ख़राब थी तो उसको पहले ही सेम प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हाई की ही। तो फ़िलहाल तो उसका ठीक था लेकिन उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मैं आई थी, मैंने कहा चलो उधर ही खाना बना दूंगी मैं, क्योंकि लाने ले जाने का भी झंझट रहता है कि खाना इधर बन गया, उधर लेके जा रहे हैं, उधर खाने आ रहे हैं। मैंने कहा चल वहीं पे ही मैं बना दूंगी सबके लिए। तो यहाँ पे पहले मैं जब आई तो आशु कहने लगी कि मेरे सर में तेल लगा के मालिश कर दे और चोटी कर दे। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब सर में दिक्कत होती है, तो तेल की मालिश से थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे बस मैंने उसके सर में तेल मालिश करके उसके बाल बांध दिए, और साथ ही ईशू के भी बाल बांध दिए थे। पीयू रुई ट्यूशन चली गई थी, गुड्डू गई हुई थी स्कूल, तो ईशू और कृष्णा ही घर पे थे। तो जी ये सब करने के बाद मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और आलू का रायता। तो ये नए आलू हैं और छोटे छोटे थे, तो मैंने इनको उबालने के लिए ही रख दिया है धो के अच्छी तरह, क्योंकि नए आलू हैं तो इन पर मिट्टी बहुत लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को धो के रख दिया है उबलने के लिए। और उसके बाद मैंने बनाई है चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, सुबह ही पी थी मतलब उसके बाद नहीं पी। तो मैं कहा चलिए जब तक आलू बॉईल होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में खाना बनाने के लिए। सारा छौंक तैयार कर लिया था मैंने, आलू वगैरह छील लिए थे।
तो कुकर में तेल डाल के जीरा चटका के मैंने उसमें डाली है प्याज, और प्याज के भुनने के बाद उसमें वही अपनी हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, और इन्हें भून के डाल देंगे टमाटर, और टमाटरों में डाल लेंगे ऊपर से नमक। तो और उसके बाद जो है इनको भून लेंगे अच्छी तरह टमाटर को। तो जो आलू हैं वो मैंने पानी में ही फोड़े हुए थे, मतलब पानी में ही उबाले हुए आलू थे, तो वो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैं डाल लूँगी हल्का सा पानी, तो उसके बाद इसको मैं रख दूँगी बंद करके। तब तक मैं बना लूँगी आटा, जब तक सब्ज़ी बनेगी। तो सभी लोग यहाँ पे थे सारे के सारे ही, और देखिए मैं आटा भी बना रही हूँ और साथ के साथ ही शायद गुम है किसी के प्यार में मैं देख रही हूँ। तो यही टाइम होता है जब मैं अपने सीरियल वगैरह देख लेती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है मेरा आटा, और आटा बनाने के बाद मुझे बनाना है रायता। आलू उबाले थे इसीलिए मैंने, तो यहाँ पे दही ले लूँगी मैं, और दही आंसू ने जमाई हुई थी घर पे ही, तो उसी को ही मैं बलो लूँगी पहले अच्छी तरीके से, मतलब मथ लूँगी इससे बीटर से अच्छी तरह। उसके बाद इसमें डाल लूँगी मैं नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला मैं डालती हूँ, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। यहाँ पे जीरा नहीं है भुना हुआ, नहीं तो मैं वो भी डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नमक मिर्च डालने के बाद ये आलू बॉईल किए हुए हैं ये मैं डाल रही हूँ, और साथ में मेरे पीहू भी है, तो पीहू को शौक़ है ये चीज़ें करने का, तो वो भी मेरे साथ लगी हुई है। और आलू डाल के इनको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो रायता भी तैयार है, उधर सब्जी भी बन गई है, तो मैंने कहा सब आ जाओ तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो जब मुझे ज़्यादा रोटी बनानी होती है, जल्दी बनानी होती है, तो मैं दोनों गैस ऑन करके रोटी बनाती हूँ, तो जल्दी बन जाती है उससे रोटी। मैं तो जल्दी बना लेती हूँ, और मतलब टाइम भी बच जाता है और खाना भी जल्दी जल्दी बन जाता है। तो एक गैस पे इतनी अच्छी तरीके से आँच नहीं लग पाती रोटियों पे, तो मैं इसीलिए दोनों गैस ऑन करके एक पे बनाती हूँ और एक पे सेकती हूँ। तो जी खाना हो गया है बिल्कुल तैयार, और मैं लगाने लगी हूँ खाना सबके लिए। तो आप लोग भी आइए और खाना खाइए। आलू की सब्ज़ी है, रायता है, और उसके साथ है रोटी, मिर्च का अचार भी है, आम का अचार भी है, और भी पता नहीं क्या क्या डंगा है, सभी कुछ है। तो यहाँ पे सबके लिए मैं लगा रही हूँ खाना। और जब ये भी है कि भाई जब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो माहौल थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो इसीलिए मतलब सबको अजीब सा हो रखा था। तो मैं कहा चलो भाई करना तो है, कुछ भी हो दिक्कत है या कुछ भी है तो जीना तो है ही, खाना पीना सब कुछ अपना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना जीजा जी, और ये खा रहे हैं बाहर ही, और कन्हैया भी। आशू और बच्चे अंदर बैठे थे, तो बस मेरी भाग दौड़ लगी पड़ी थी, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने खुद भी खाया था खाना। तो बच्चों को खिलाना, फिर और भी सारे काम हो जाते हैं। कृष्णा को ही खिलाना सबसे महाभारत काम है कि वो खा ले, पेट भर ले अपना। तो देखिए बस यहाँ पे अभी ये लोग खाना खाने लगे हैं। बच्चों को मैंने दे दिया है अंदर ही कमरे में, आशू के पास ही वो बैठे थे, और इन सब के खाना खाने के बाद फिर मैंने भी खाया था। तो फिलहाल जो है 2 घरों की जिम्मेदारी आई पड़ी है सर पे, दोनों ही तरफ देखना है। एक घर को ये नहीं है कि छोड़ सकते हैं कि भाई चलिए इधर नहीं हुआ उधर हो गया, या उधर नहीं करा तो इधर हो गया। दोनों ही घरों को संभालना बराबर की जिम्मेदारी है। और जब एक घर में कोई बीमार हो जाता है तो दूसरे की बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो भी ध्यान रखे, उनका, घर का, परिवार का, सबका। और हम तो दोनों एक ही जगह है, दूर पार होते तो भी कोई दिक्कत, मतलब बात होती तो अलग थी, लेकिन जब पास में है तो फिर करना भी चाहिए। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सिमटा है किचन का सारा काम। तो जी निपटा दिया मैंने सारा किचन का काम, बर्तन सारे धो दिए, और इधर किचन भी कर दिया है साफ़। और टाइम बज गया है 3 बजने वाले हो रहे, 10 मिनट रहेगी। तो मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और कृष्णा को भी सुलाऊँगी। कृष्णा ऐसे ही घूमता फिर रहा, उसे भी सुलाऊँगी मैं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।